अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के क़ायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में जो उनका किरदार है उस हवाले से एक हतमी ज़रब लगाने को अब तैयार हो चुके हैं। ये तैयारी कैसी है, वो इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रहे हैं, कैसे उन्होंने अपनी बिसात बिछा ली है और अब वो देखभाल के अपने मोहरे चलना शुरू हो गए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर जनाब आपसे बात करेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर से इख्तलाफात की बड़ी आवाज़ें आ रही है, उन इख्तलाफात की हकीकत क्या है, ये इख्तलाफात किस हद तक हैं और कितने गहरे हैं, इनके क्या असरात मुरतब होंगे मुस्लिम लीग नून की सियासत में। फिर जनाब एक खबर और भी है कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो हैं, बागी अरकान असम्बली, उन्होंने मुस्लिम लीग नून से रब्ते किए हैं। वो क्या रब्ते किए हैं, उनके साथ उनकी क्या बातचीत चल रही है। और फिर जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा का एक ट्वीट है जिस पे उन्होंने पाकिस्तान के सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त के हवाले से कुछ तंज किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि जो ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी हिकमत अमली पे। मियां नवाज शरीफ साहब जब से बैरून मुल्क गए हैं, आपने देखा कि वो कुछ सियासत में कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते। कभी कभार उनका कोई छोटा मोटा बयान या छोटा मोटा ट्वीट आ जाता था तो उसके बाद जो है वो उसके ऊपर बातचीत हो जाती थी, उस पर बहस हो जाती थी, ज़राए से खबरें चलनी शुरू होती थी। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सब कुछ ओपन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो बराह रास्त अब हिस्सा भी लेना शुरू हो गए हैं। उन्होंने लंदन में भी जो मुस्लिम लीग नून के जो बैरून ममालिक में अहदेदार हैं उनसे मुलाकातें भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी आपने देखा कि वो लाहौर में मुस्लिम लीग हाउस में या जाती उमरा में जहाँ पे भी होते हैं, वहाँ पर उन्होंने इजलास जो है तमाम अजला के उस हवाले से उन्होंने उन इजलासों से बराह रास्त खिताब भी करना शुरू किया। इससे बहुत सारे वो जो है मकासद है वो हासिल करें। एक तो मियां नवाज शरीफ से जो ज़ली लेवल के अहदेदारों की मुलाकात होती है, तो उससे जो ज़ली लेवल के अहदेदार होते हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पर जाके काम करना होता है, उनको ये एक एहसास होता है कि जी हाँ, हमारा अपने पार्टी लीडर के साथ एक बराह रास्त रब्ता है, क्योंकि वो वीडियो लिंक पर रब्ते में होते हैं, उनसे वो सवाल जवाब भी करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। मियाँ साहब उनको आइंदा क्योंकि हिकमत अमली भी समझाते हैं। नाज़रीन, सियासत के अंदर जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और मियां नवाज शरीफ चूँकि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, तो लिहाजा अब वो टाइमिंग उनको नज़र आ रहा है कि ऐसी आ गई है जिस पे वो अब अपना रोल अदा करने के लिए अब सामने आते हुए या जाहिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वो कैसे टाइमिंग सामने आ रही है। नाज़रीन, आपने देखा कि जब भी नवाज शरीफ साहब से बात की जाती थी कि जी आप हुकूमत के खिलाफ कोई बात क्यों नहीं करते, तो नवाज शरीफ साहब का हमेशा जवाब होता था कि ये हुकूमत अपने बोझ से खुद गिरेगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक सियासी बयान भी कहा जा सकता है और एक सियासी हिकमत अमली का हिस्सा भी कहा जा सकता है। अब जो है वो सिचुएशन कुछ ऐसी नजर आ रही है। आपको याद होगा कि जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से तहरीक चली थी तो वकला ने वो तहरीक चलाई थी और बहुत अर्सा उस तहरीक को जारी रखा और फिर एक जब वो फाइनल मार्के का जो फाइनल ज़रब लगाने का या फाइनल स्ट्रोक खेलने का वक्त आया तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ने एक लॉन्ग मार्च शुरू किया और वो फिर लाहौर से शुरू हुआ तो गुजरांवाला तक जब वो पहुंचे तो वो फिर सब कुछ भागे ले गया और जो उनके टारगेट्स थे उन्होंने अचीव कर लिया। अब भी सिचुएशन जो नवाज शरीफ साहब को नजर आ रही है वो कुछ ऐसी है। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मुतहरक हो चुकी हैं, जो कि अपने आप मुतहरक हुई है। शायद नवाज शरीफ साहब को इसी चीज़ का इंतजार था। उन्होंने देखा कि सहाफ़ी जो हैं वो मीडिया की बड़े डार्लिंग थे इमरान खान साहब, अब वही जो बड़ी लेक्चर दिया करते थे वो सहाफ़ी भी जो कहते थे कि जी मस्बत रिपोर्टिंग करनी चाहिए और मस्बत चीज़ों ने, अब वो भी उनकी भी खासी तबीयत साफ़ हो चुकी है और जो पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी हैं वो अब एक तहरीक बाकायदा तौर पर हुकूमत के खिलाफ शुरू कर चुके हैं। और अभी PFUJ के बारे में हमें पता चला कि उन्होंने कुछ इस हवाले से अपना कोई प्लान भी मुरतब कर लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान भर के वकला जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो जो सीनियरिटी का मामला थे जजेस के उन हवालों से और उसके अलावा वो साफियों की भी हिमायत कर रहे हैं। वो जो मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल लाने की कोशिश की जा रही थी उस हवाले से भी वो तमाम लोग मुतहरक हो चुके हैं और वो भी अब एक तहरीक चलाने के मूड में नजर आते हैं। अब मियां नवाज शरीफ चूँकि एक बड़े सीजन सियासतदान है, वो इन तमाम चीज़ों का इंतजार करते हैं। अब वो उन्होंने देख लिया है कि अवाम में महंगाई खास लेवल पर पहुँच गई है, दूसरी तरफ वकला भी मार्केट में निकल आए हैं, तीसरी तरफ सहाफ़ी भी जो है वो भी मार्केट में आ गए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक चलाने का अब मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और जो ही मियां नवाज शरीफ साहब को ये मोमेंटम बनता हुआ नजर आया तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी एक कैलकुलेशन की। उस कैलकुलेशन में उन्होंने ये रखा कि अभी सितंबर का महीना है, पाकिस्तान के अंदर अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं। अक्टूबर के अंदर ये चीज़ें अब प्रॉपरली शेप अप हो जाएंगी, ये बाकायदा तरीके शुरू हो जाएंगी और फिर शायद नवंबर जबकि मौसम भी ऐसा होगा, बदल चुका होगा, वो हल्की हल्की सी सर्दी होगी लेकिन खास तंग करने वाली सर्दी नहीं होगी, गर्मी खत्म हो चुकी होगी, तो
उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को जो ही ये इतला मिलेगी कि जो आइंदा इलेक्शन है वो कबल अज़ वक्त हो रहा है, जब उनको कन्फर्मेशन आ जाएगी तो उसके बाद वो किसी भी वक्त पाकिस्तान आने का ऐलान कर देंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब लाजमी बात है जब पाकिस्तान आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब जिस सियासी कद काट के आदमी हैं, जेल के अंदर बैठ कर भी वो खासे मसाइल यहाँ पर हुकूमत के लिए पैदा कर सकते हैं। ये जो 2-3 महीने का टाइम है, इस दौरान यहाँ की जो तरीके हैं, साफियों की तहरीक, वकला की तहरीक, अवाम जो महंगाई से तंग आ गया उनकी तहरीक, जो सरकारी मुलाजमीन तहरीक चलाने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के निकले उनकी तहरीक, ये तमाम तहरीकें जो एक प्रॉपर शेप इख्तियार कर जाएंगी। और इस दौरान मियाँ साहब जो है वो अगले 2 महीने में, अब वहाँ पर उनसे पता चला कि उनके राब्ते में डॉक्टरों के साथ कि अब कोरोना का मामला वहाँ पर खासा कंट्रोल है। अब उनको जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ तारीखें दे रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के हवाले से, उनका ट्रीटमेंट भी बेहतर हो जाएगा। तो फिर वो जो नवंबर का महीना है और जो दिसंबर का महीना, जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे, हालात उनको ऐसे बनते नजर आएंगे तो वो फिर पाकिस्तान में आ जाएंगे। सो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो फाइनल स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हैं और यहाँ पर उन्होंने बराह रास्त राब्ते ज़िले की सतह पर भी शुरू कर दिए हैं और वो बराह रास्त अपने वर्कर्स के साथ इस वक्त राब्ते के अंदर हैं। दूसरी हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इख्तिलाफात की बड़ी खबरें आ रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा जो हैं वो आपको कहीं मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमी इजलास है उनमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वाला भी मामला हुआ है, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को भी शोकॉज नोटिस दिया गया, जबकि उन्होंने जो बात की थी वो मरीम साहबा के या नवाज शरीफ साहब का जो उनका एक मौक़िफ़ है उसके हवाले से की थी, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब को जो है वो अंडर प्रेशर आना पड़ा है। अब यहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग इस पर बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उसी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ जो कि मेरा पहले था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कुछ भी होगा वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं होगा। इस चीज़ का वो अरकान असम्बली जो कि शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और हमें जो नहीं है वो कुछ हमारी पॉलिसी को तब्दील होना चाहिए, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी ये जानते हैं कि उनकी भी सियासी वैल्यू इस मुल्क में तभी तक है जब तक कि नवाज शरीफ साहब के भाई की हैसियत से पार्टी के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। जिस दिन वो उनका एक उनके ऊपर से लेबल हट गया तो फिर वही लोग जो कि मुस्लिम लीग नून के बाहर से अगर उनको कहते हैं कि जी मियाँ साहब आप ये करेंगे तो यूँ हो जाएगा, आप ये करेंगे तो यूँ हो जाएगा, वो लोग शायद उनको फ़ोन भी करना पसंद नहीं करेंगे। और ये बात मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अलबत्ता ये बात जो मैंने पहले भी कही, मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है और मियाँ नवाज शरीफ साहब की रजामंदी और ये तमाम तर एक हिकमत अमली का हिस्सा है। ये जितने भी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात है, पार्टियों के अंदर इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन आप उसको इख्तिलाफ राय कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई कहे कि नून में से शीन निकल आएगी या शीन में से मीम निकल आएगी, ऐसी कोई कहानी बहरहाल नज़र नहीं आ रही। अब हम उस खबर की तरफ आते हैं जो मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ की कि पता चला कि जी 13 अरकान कौमी सूबाई असम्बली ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ से और वो जहांगीर तरीन ग्रुप का इस वक्त हिस्सा है। उन्होंने रब्ता किया मरीम साहबा से और ये रब्ता उनका हुआ है राना सनाउल्लाह की मार्फत। पहले उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से मुलाकात की और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने उनकी मुलाकात मरीम नवाज शरीफ साहबा से करवाई और उन जो अरकान असम्बली है उन्होंने ये इस चीज़ को ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर आना चाहते हैं और उसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो अरकान असम्बली ये भी चाहते हैं कि कोई उनको ऐसी गारंटी दी जाए कि पार्टी के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस होगी और अगले इलेक्शन में उनको टिकट मिलेगा। तो जो हमारे ज़रा है उनका ये कहना है कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने उनको इस चीज़ की ज़मानत दी है कि वो अगर मुस्लिम लीग नून में इलेक्शन से पहले शामिल होते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से उनको वेलकम किया जाएगा, उनके अहदेदारों की सतह पर, उनके कारकुनों की सतह पर, और उनको मुस्लिम लीग नून में जम होने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अलबत्ता टिकटों के मामले पर उन्होंने ये कहा कि जी हम उस वक्त देखेंगे कि आप जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं वहाँ पे आपकी पोजीशन ज़्यादा बेहतर है या कि हमारे मुस्लिम लीग नून के किसी दूसरे उम्मीदवार की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है, तो वो फैसला जो है मेरिट पर होगा। उसकी ज़मानत उनको नहीं दी गई है, लेकिन पार्टी के अंदर एक्सेप्टेंस की ज़मानत उनको दे दी गई है। तीसरी बात, जनाब बड़ा शोर मचा, मरीम साहबा ने एक ट्वीट कर दिया कि जनाब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के जाने के बाद कि जी ये पाकिस्तान की सब पासपोर्ट की इज्जत हो रही है, ये उसका मफहूम है उस ट्वीट का। उस पर एक शोर मचा हुआ, देखिए मरीम साहबा जो नहीं है वो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रही हैं। तो भाईजान ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने एक हुकूमत के ऊपर एक तंज किया और तंज सियासत में किया जाता है, लेकिन बहरहाल ये उन इक़दाम से बहुत कम है जो इमरान खान साहब अपने ज़माने में किया करते थे। आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और नजम सेठी साहब जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और उन्होंने PSL शुरू करवाई थी, तो उस वक्त चूँकि इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे तो उन्होंने कहा कि चूँकि मेरी हुकूमत नहीं है तो जितने गैर मुल्की जो बड़े प्लेयर्स थे वो माशाल्लाह बड़े नामी ग्रामी प्लेयर्स थे जिन्होंने PSL को ज्वाइन किया था, तो उनको इन्होंने बाकायदा तौर पे रेलू कट्टे तक कहा था कि ये तो रेलू कट्टे हैं, मतलब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई बंदा यहाँ पर आ जाए जबकि उनकी हुकूमत नहीं है। तो जो उनके सियासी मुखालफिन है उनकी हुकूमत में कोई क्यों आया, हालांकि वो बात उस वक्त सियासत की नहीं होती, पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की होती,
तो खुद तो इमरान खान साहब इस तरह की बातें करते रहे, और फिर जब उनको इनवाइट किया गया एक साबिक कप्तान के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो उन्होंने PSL में जाना मुनासिब नहीं समझा था और उन्होंने IPL इंडियन प्रीमियर लीग के स्टेज पर जाकर इमरान खान साहब खड़े हो गए थे। तो ये एक रिकॉर्ड की बात है, उसको दुरुस्त करना जरूरी है। उसके अलावा भी आपके इल्म में, या वो कैसे पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ ही ये बातें होती हैं जब आप लोगों को उकसा रहे होते हैं कि जी आप बिल फाड़ दें, आप बिल जला दें, आप टैक्स ना दें, आप बाहर से हुंडी के जरिए पैसे भेजें। तो वो जो इकदाम थे वो क्या एंटी स्टेट इकदाम नहीं थे? इमरान खान साहब को तो अपोजिशन वो मिली जो बड़ी सुलझी हुई है कि वो किसी ऐसे मौके से फायदा नहीं उठाते। जब ये तहरीक लब्बैक का धरना हुआ था मुस्लिम लीग नून के दौर में, तो इमरान खान साहब जाके उनके स्टेज पर बैठ गए थे, लेकिन जबकि इनके दौर में धरने हुए तो मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने वहां पर जाकर उनके स्टेज पर नहीं बैठी, ना ही उनकी किसी किस्म की सपोर्ट का ऐलान किया। सो अगर हम ये बात करें कि एंटी स्टेट कौन है और एंटी स्टेट कौन नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बहस ही बंद होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। जितने हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो लीडरान हैं मुख्तलिफ जमातों के, सब के सब मुहब्बे वतन लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई गद्दार नहीं है। अगर गद्दारी कुलभूषण का नाम ना नवाज शरीफ साहब लेते थे तो कहते गद्दारी, हालांकि उनका लेवल ही थे। प्राइम मिनिस्टर का क्या लेवल है कि वो एक छोटे से जासूस के बारे में कोई कमेंट्स करता फिरे। अलबत्ता नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब की तरह काम किया होता कि कुलभूषण को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान में कानून बदला होता, तो फिर मियाँ साहब के ऊपर वो गद्दारी के लेबल लगने थे कि अल्लाह की पनाह होनी थी। और जो कुछ यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी सिचुएशन है, जब तुर्की के सदर आ रहे थे, उन्होंने ज्वाइंट सेशन से खिताब करना था पार्लियामेंट के, तो इमरान खान साहब नाराज होकर बैठे थे, मैं नहीं चाहता जी, ये तो हुकूमत ही 2 नंबर है, तो तुर्की के सदर क्यों खिताब कर रहा है। तो फिर जो तुर्की का सफीर है उसने भी जाके उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। यानी कि उनकी जो जात है, उन्होंने अपनी जात को, चाहे आप वो बिजली के बिलों वाला मामला ले लें, आप हुंडी के पैसे वाला मामला ले लें, आप पाकिस्तान जो सुपर लीग है क्रिकेट की उसका मामला ले लें, जाके गैर मुल्की सरबराहान के दौरे का मामला ले लें, तो इमरान खान साहब ने अपनी जात को कौमी मफाद के ऊपर हमेशा मुकद्दम रखा, अपनी जात को उन्होंने ऊपर रखा, कौमी मफाद की परवाह नहीं की। जबकि यहाँ पर हमने कोई ऐसा खास मामला नहीं देखा कि अपोजिशन जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में है या PMLN अपोजिशन में है या दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं, कि उन्होंने कभी कोई ऐसी एंटी स्टेट बात की हो। तो अपने गिरबान में जरूर जानना चाहिए। आखिर में एक छोटी सी खबर आपको ये भी देते चलें कि वो जी गवर्नर पंजाब की जो गाड़ी चौधरी सरवर की 8 माह पहले चोरी हो गई थी, वो जनाब PTI के एक MPA के घर से मुबैना तौर पे बरामद हो गई है। तो वो अपना घर देखें, बाकी बातों को छोड़ दें, होती रहेंगी बाकी बातें भी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।